नमस्कार। कल्याणमस्तु में आप सभी का स्वागत है। स्वामी विवेकानंद जी वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत अमेरिका के साथ ही साथ यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद जी के ही कारण पहुंचने में सक्षम हुआ। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो कि आज भी अपना कार्य अच्छे तरह से कर रहा है। स्वामी जी श्री रामकृष्ण भगवान के सुयोग्य शिष्य थे। उन्होंने अमेरिका में स्थित शिकागो में 1893 में विश्व धर्म महासभा में भारत की तरफ से सनातन धर्म को रिप्रेजेंट किया और 11 सितंबर 1893 को उन्होंने धर्म महासभा के स्वागत का उत्तर देते हुए एक बेहद चर्चित भाषण दिया। उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था, परंतु उनके प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत अमेरिका वासी बहनों और भाइयों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। स्वामी जी ने कहा था, अमेरिका वासी बहनों तथा भाइयों, आपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धर्मों की माता की ओर से धन्यवाद देता हूँ और सभी संप्रदायों एवं मतों के कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। मैं इस मंच पर से बोलने वाले उन कतिपय वक्ताओं के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने प्राची के प्रतिनिधियों का उल्लेख करते समय आपको यह बताया है कि सुदूर देश में ये लोग सहनशीलता का भाव विविध देशों में प्रसारित करने के गौरव का दावा कर सकते हैं। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूँ, जिसने संसार को सहनशीलता तथा सार्वभौम स्वीकृति दोनों की ही शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति सहनशीलता में ही विश्वास नहीं करते, वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। मुझे एक ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है, जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। मुझे आपको यह बतलाते हुए गर्व होता है कि हमने अपने वक्ष में यहूदियों के अंश को स्थान दिया था, जिन्होंने दक्षिण भारत आकर उसी वर्ष शरण ली थी जिस वर्ष उनका पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार से धूल में मिला दिया गया था। ऐसे धर्म का अनुयायी होने में मैं गर्व का अनुभव करता हूँ, जिसने पारसी धर्म को शरण दी और जिसका पालन वह अब तक कर रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को एक स्तोत्र की कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ, जिसकी आवृत्ति मैं अपने बचपन से करता आ रहा हूँ और जिसकी आवृत्ति प्रतिदिन लाखों मनुष्य किया करते हैं। जैसे अलग अलग नदियाँ अलग अलग स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभो, अलग अलग रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुम्हारे में ही आकर मिल जाते हैं। यह सभा जो अभी तक आयोजित सर्वश्रेष्ठ पवित्र सभी सम्मेलन में से एक है। गीता में भी बताए गए इस सिद्धांत का प्रमाण है, जो कोई मेरी ओर आता है, चाहे किसी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूँ। लोग भिन्न भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ओर आते हैं। सांप्रदायिकता, हठधर्मिता और उनकी विभत्स वंशधर धर्म अंधता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी है। ये पृथ्वी को हिंसा से भरती रही है, उसको बारंबार मानवता के रक्त से नहलाती रही है, सभ्यताओं को विध्वस्त करती और पूरे पूरे देशों को निराशा के गर्त में डालती रही है। यदि ये विभत्स दानवी ना होती तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता, पर अब उनका समय आ गया है।
और मैं आंतरिक रूप से आशा करता हूँ कि आज सुबह इस सभा के सम्मान में जो घंटा ध्वनि हुई है वह समस्त धर्म अंधता का, तलवार या लेखनी के द्वारा होने वाले सभी उत्पीड़न का तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक कटुताओं का मृत्यु निनाद सिद्ध हो। स्वामी विवेकानंद जी का जब भी जिक्र आता है तब स्वामी जी के इस भाषण की चर्चा जरूर होती है। साथ ही साथ स्वामी जी के एजुकेशनल फिलॉसफी के कुछ बेसिक प्रिंसिपल भी हैं जो उन्होंने भारत के साथ साथ समस्त विश्व में कहा। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। हर आत्मा ईश्वर से जुड़ी है। करना यह है कि हम इसकी दिव्यता को पहचानें, अपने आप को अंदर या बाहर से सुधार कर कर्म, पूजा, अंतर्मन या जीवन दर्शन इनमें से किसी एक या सबसे ऐसा किया जा सकता है और फिर अपने आप को खोल दें। मंदिर, परंपराएं, किताबें या पढ़ाई ये सभी इससे कम इम्पॉर्टेंट हैं। सत्य को 1000 तरीके से बताया जा सकता है, फिर भी वह सत्य ही होगा। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का एक बड़ा रूप है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। शक्ति ही जीवन है, निर्बलता मृत्यु। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो कुछ भी तुम्हें कमज़ोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचारों को जन्म दो। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। एक विचार लें और इसे ही अपनी ज़िंदगी का एकमात्र विचार बना लें। इसी विचार के बारे में सोचें, सपना देखें और इसी विचार को जिएं। अपने मस्तिष्क, दिमाग और रगों में यही विचार भर जाए कि यही सफलता का रास्ता है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब भूल जाओ। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है, अंत में उसे स्वीकार लिया जाता है। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। आशा है कि आप सभी ने स्वामी विवेकानंद जी के इस चर्चित भाषण से यह शिक्षा जरूर ली होगी कि कोई भी मनुष्य अपना या पराया नहीं होता, सभी एक होते हैं। इसलिए हमें सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा या फिर आपके क्या सजेशंस हैं वीडियोस में और भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए। आपके कमेंट पढ़ के एक मोटिवेशन होता है और भी अच्छे वीडियोस को बनाने का। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।